ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 2019 में पाक फिजाइया ने दुश्मन को ना भूलने वाला सबक सिखाया। शाहीनों ने दुश्मन को दिन में तारे दिखाए। मोदी सरकार ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय फिजाइया 26 फरवरी 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फिजाइया के शाहीनों ने मुख्तसर फिजाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाले तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया गया। भारत की मिन्नत समाजत के बाद पायलट अभिनंदन को रिहा किया गया। ऑपरेशन से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और महारत सब ने देखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान के जवान हर दम तैयार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विस चीफ्स का भी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। इलाकाई अमन को फ़रोग देने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखने पर जोर। अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद की सदर ममलकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। सरमायाकारी, मुआशी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वुज़रा और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी शेख खालिद के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वलीअहद का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात हमेशा बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका उमंगों पर मबनी हैं। मुआहदे तवील मुद्दती ताउन के लिए मजबूत फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करेंगे। अपोजिशन जमातों की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन। राबता कमेटी के कन्वीनर शाहिदा खान अब्बासी, उमर अयूब, महमूद खान अचरजई समेत दीगर रहनुमा मौजूद। होटल की लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस जारी। शाहिदा खान अब्बासी समेत दीगर रहनुमाओं को होटल से बाहर रोका गया। शाहिदा खान अब्बासी ने कहा, कल बानी पीटीआई ये सब कुछ कर रहा था, आज मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं। कौम 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। उमर अयूब ने कहा, हम यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस मुल्क में सिर्फ सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। हम रियासत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को पता है ना हमारे लिए बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं, ना इनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। इत्तेहाद को कायम रखना इनकी और हमारी मजबूरी है। क्रिकेट के मामलात पर काबीना और पार्लियामेंट में बहस की जा सकती है। 50 और 60 लाख रुपए के मेंटोर बना दिए, इनको पता ही नहीं इनका काम क्या है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 21D सिविलियंस पर लागू नहीं होता। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि सिविलियंस पर लागू होता है, लेकिन चार्ज फ्रेम के बाद लागू होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आप चार्ज फ्रेम की बात कर रहे हैं, चार्ज फ्रेम तो साथ नहीं होता। जब चार्जशीट जमा होती है तो फ्रेम उसके साथ होता है। फैसल सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, अगर पुलिस वाले ने कस्टडी का फैसला करना है तो फिर अदालत की क्या ज़रूरत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि यह तशखीस कैसी हुई कि कौन लोग मुलविस हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि CCTV फुटेज की मदद से तशखीस हुई कि ये मुलविस हैं। मुस्तफ़ा आमिर कातल केस में मुल्जिमान अरमगान और शिराज को कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत के मुल्जिमान का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापे के दौरान मुल्जिम अरमगान ने जदीद असलहा से फायरिंग की। मुल्जिम ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से जदीद असलहे से फायरिंग की।
गोलियां लगने से डीएसपी एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। पुलिस ने पेशकदमी करते हुए मुलजिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार किया। मुलजिम से जदीद असलहा बरामद। विफाकी काबीना में तोसी, नए वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी और मुस्तफ़ा कमाल विफाकी वज़ीर का हलफ उठाएंगे। तारिक फजल चौधरी को सेहत, हनीफ अब्बासी को रेलवे का कलमदान मिलने का इम्कान, खालिद मक्सी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विसारत मिलेगी। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल। आज़ाद कश्मीर, गिलगित, एबटाबाद, कश्मीर और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। नौशहरा, मर्दान, सवाबी, हज़ारा, कोयटा और सोहबतपुर में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर, अठमकाम, वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। कोहिस्तान में शदीद बारिशों से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कराक्रम हाईवे मुतअद्दिद मकामात पर बंद। सवात, चित्राल, शांगला, बडग्राम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोअर दीर, स्कर्दू, हुंजा, सौर और काला में सयाह बर्फ के गालों से लुत्फानंदोज। सानिहा 9 मई में बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज करने का केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने जेआईटी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांग ली। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट्स दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालत का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। रावलपिंडी स्पेशल जज सेंट्रल के अमले ने बानी पीटीआई के बुकला को आगाह कर दिया। बिजली की कीमतों में 2 रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान। कीमतों में कमी महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। जनवरी में 7 अरब 81 करोड़ यूनिट्स बिजली बनाई गई। फर्नेस ऑयल से 30 रुपये 34 पैसे फी यूनिट, दरामदी कोयले से 20 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा की गई। जनवरी में 22 रुपये 47 पैसे फी यूनिट RLNG से बिजली पैदा की गई। ईरान से 26 रुपये 34 पैसे फी यूनिट बिजली दरामद की गई। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस साल भी रमज़ान और ईद पैकेज देने का फैसला। पैकेज सूबे के मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सूबे के 10 लाख से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज दिया जाएगा। इमदादी पैकेज 15 रमज़ान से पहले बैंकों और ईजी पैसा के जरिए शफाफ तरीके से मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने यतीम और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। सूबे के तमाम खाजा ज़राओं को भी तरजीही बुनियादों पर इमदादी पैकेज मिलेगा।